भाव और श्रद्धा के साथ जो गंगा स्नान करता है उसके पापों का प्रायश्चित होता है। लेकिन भाव की बात है, मानने की बात है ना कि मानो तुम गंगा मानो ना मानो तो बहता पानी, मानो तुम गंगा मानो ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग निधि धरती को, जो स्वर्ग नदी धरती को प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा मानो ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा मानो ना मानो तो बहता पानी। गाधी सुनी सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी महियाई, यही प्रकार सुरसरी महियाई। विश्वामित्र जी ने विस्तार से राम जी को, लक्ष्मण जी को गंगा की उत्पत्ति की कहानी सुनाई, भगवान की तपस्या के बारे में बताया, किस तरह से गंगा मैया का कलि में इस धरती पर अवतरण हुआ। तो देखो ये भाव की बात, घर में सास का मुंह नोचोगी, ननद का झोटा खींचोगी, और गंगा तीरथ में सरजू गंगा नहाने जाइएगा, गोमती में क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा महाराज। बड़ा बढ़िया भजन सुना है, कुलबोर्नी समझते, कुलबोर्नी, कुल को डुबाने वाली स्त्री को बोलते हैं कुलबोर्नी। कुलबोर्नी समझ में आ रहा है? कुलबोर्नी, कुल को बोलने वाली, कुल को डुबाने वाली, खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली को कहते हैं कुलबोर्नी। कुलबोर्नी समझ में आ गया? घर में पति का सम्मान नहीं करोगी, पति की इज्जत नहीं करोगी, सास की इज्जत नहीं करोगी, ससुर की इज्जत नहीं करोगी, ननद की, गोतनी की, देवर की इज्जत नहीं करोगी, घर में यहाँ मचाए रहोगी महाभारत और जाओगी सरजू गंगा नहाने, कोई फायदा होगा? कोई नहीं होगा महाराज। अरे लक्ष्मी रूपा हो तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि जहां रहो घर को स्वर्ग बना कर रखो, एकदम प्रेम की खुशबू घर से आनी चाहिए, तभी कबीरदास ने लिखा, चली है कुलबोरनी गंगा, चली है कुलबोरनी गंगा, रोज घर में महाभारत कर रही है, सास का झोटा लेकर के खींच करके पीट पीट करके मार रही है? और पति को भी रोज गाली दे रही है, ननद से भी लड़ाई कर रही है। और मेला लगा तो गंगा नहाने के नाम पर मेला में चाट पकौड़ा खाने के लिए जा रही है। ये कबीरदास का वचन, चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए, चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए, गंगा नहाए यमुना नहाए, गंगा नहाए यमुना नहाए, चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए, चलिए कुलबोरनी गंगा नहाए। देखो कहीं भी नहाओ, नहाने से भैया ये साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, और पता नहीं आजकल ब्यूटी पार्लर में पता नहीं लगाते हैं लोग। हर एक बार तो हम बड़ा फंस गए थे, हम पुराने जमाने के आदमी, हमें ब्यूटी पार्लर का पता नहीं। मेरी एक बेटी यही लखनऊ में रहती है, सबसे छोटी, सबसे पहली बिटिया, और एक शादी में जाना था। हम 4 बजे
पहुंच गए, हाँ बोली बाबा हम जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर। हाँ हम कहे तो जाओ, बोले नहीं आप ही चलिए। हाँ हम कितना टाइम लगेगा? बोलिए 1 आध घंटा लगेगा, आप चलिए। हम चले गए, बाहर बैठने की व्यवस्था थी, भीतर तो थी नहीं। 3.5 घंटा बैठना पड़ा, 3.5 घंटा। और बाहर निकली तो बोली पापा बिल दे दीजिए। बिल देख करके मैं वहीं बेहोश हो गया। क्या भैया क्या इससे लाभ है? चमड़े को चाहे जितना छुपा लो, अरे ये शरीर बीमार है, तो बड़े-बड़े डॉक्टर के यहाँ जाते हो, किसी को कैंसर हो गया, किसी को भगवान का कोई रोग हो गया, आप आसान करना सोचना चाहिए, आप भगवान बेच करके शरीर की रक्षा करने के लिए सब कुछ लगा देते हो। भगवान बीमार है, डॉक्टर बीमार है, इसके इलाज की कोई चिंता नहीं। मन में काम है, मन बीमार है, मन में क्रोध है, मन बीमार है, मन में ईर्ष्या है, मन बीमार है, मन में लोभ है, मन बीमार है, मन में घृणा है, मन बीमार है। अरे मन में प्रेम नहीं है ना, समझो कि मन बीमार है। तो भीतर के मल को धोना नहीं तो क्या, नहाए धोए क्या किया, अरे मन का मैल न जाए, अरे मछली तो जल में रहे, धोए बास में जाए, चली है कुल मोरनी गंगा, चली है कुल मोरनी गंगा, अजी गंगा नहाए